भाई अंतिम के 2 महीने में पढ़कर क्या एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो बेटा हां, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और ऐसा 1-2 बच्चे नहीं, कई सारे बच्चे, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अंतिम के 2 महीने में पढ़कर एग्जाम में 90+ स्कोर किए हैं। तो जब ऐसे छात्र कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने से ही आपको 90+ नहीं मिलेगा। तो 90+ लाने के लिए सबसे पहला काम बेटा आपको ये करना है कि जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक, जितने भी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये सारी चीजें अगर आप अपने डेली रूटीन में लागू कर लिए और इसको एकदम अच्छे से, इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूं, इसी तरीके से अगर आपने मेहनत कर लिया अंतिम के 2 महीने में, तो आप भी आराम से भाई 90+ स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि शुभम क्लासेस के बच्चों ने पिछले लगातार 2-3 सालों से किया है और इस बार भी उम्मीद है कि आप सभी लोग करेंगे। तो अब इसके लिए करना क्या है? अगर बेटा हम बात करें साइंस की, तो साइंस में पूरा का पूरा जो 100 नंबर का पेपर है, उस 100 नंबर के पेपर में 30 नंबर तो आपके स्कूल के हैं। ठीक है, 30 नंबर तो भाई आपके स्कूल के हैं, और उसके साथ साथ जिसमें 20 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है और 50 नंबर की आपकी थियरी है। यानी कुल मिला के ये जो 30 नंबर है ये तो आपके स्कूल की तरफ से। तो मेहनत आपको करना सिर्फ और सिर्फ 70 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 70 नंबर के लिए बेटा मेहनत करनी है। अब उस 70 नंबर के लिए मेहनत किस तरीके से की जाए? क्या बहुविकल्पीय के लिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न रटें? क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न रटें? या विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करें? नहीं भाई, ऐसा कुछ आपको नहीं करना। आपको वो काम करना है, आपको उस तरीके से पढ़ना है, इस स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि आपके बहुविकल्पीय भी हो जाए, लघु उत्तरीय भी सॉल्व हो जाए और अति लघु उत्तरीय भी हो जाए, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, वो भी आप आसानी से कर ले जाओ। तो कुछ इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तैयारी करने में समस्या कहां आती है? अगर हम बात करें आपके साइंस में, तो टोटल भाई यही तो चैप्टर आपको पढ़ना है कि इसके अलावा और कुछ पढ़ना है? पूरा पेपर इन्हीं 13 चैप्टर से आपका आना है। ठीक है, जिसमें भाई आपके ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हो गए, उसके बाद भाई 4 चैप्टर आपके यहां पे बायो के हो गए, उसके बाद 4 चैप्टर आपके जो है फिजिक्स के हो गए, और एक उसी में शामिल है हमारा पर्यावरण। चाहे उसे फिजिक्स में पढ़ लीजिए, चाहे उसे बायो में पढ़ लीजिए, जिसमें मर्जी उसमें पढ़ लीजिए। और ये जो हमारा पर्यावरण है, इस हमारा पर्यावरण से ज्यादातर बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। ठीक है, तो यानी मेन फोकस आपको इन 12 चैप्टर पे करने हैं। अब ये कैसे तैयार होगा? इनको तैयार करने में समस्या कहां आती है? तो अगर हम बात करें बेटा आप लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो यही सारी समस्याएं हैं। पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, या फिर पढ़ते समय नींद बहुत आती है और पढ़ने का मन नहीं करता। इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो आप सभी के साथ है? तो अगर आपको पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप चीजों को पढ़ें कि आसानी से याद हो जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो उसका भी तरीका है, आप नहीं भूलोगे, जो कुछ भी पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे। उसके लिए आप लेकिन सही तरीके से मेहनत करिए। कैसे सही तरीके से मेहनत कीजिए? पढ़ते समय नींद बहुत आती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ते समय नींद आती है, तो इसका क्या उपाय है, इसके लिए क्या तरीका है? चौथा है भाई पढ़ने का मन नहीं करता। अगर हम बात करें भाई पढ़ने का मन नहीं करता, तो अब समय आपका ये मन वाली नहीं है। अब मन को आप अपने अकॉर्डिंग चलाइए, मन पे अब आप कंट्रोल बनाइए, मन को नियंत्रित कीजिए। और ये जो पढ़ने का मन नहीं करता, अब इसे आपको बदलना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि हमारे पास समय काफी लिमिटेड बचा हुआ है। वैसे देखा जाए नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा का पूरा नहीं है। जनवरी पूरा का पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि जनवरी से फरवरी से आपके एग्जाम शुरू है, जनवरी में आपके स्कूल के प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे और 3-5 जो है शुरू हो जाएगा, स्कूलों के प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जनवरी में आ जाएंगी। तो मोटी मोटा देखा जाए तो आपके पास लिमिटेड 2 महीने का प्रॉपर टाइम बचा हुआ है। इन्हीं 2 महीने में हमें चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो है समस्याएं जो हमारे पढ़ते समय आती हैं। अब कैसे एक एक चीज को दूर किया जाए? सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें पढ़ते समय
पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, तो इसके लिए आप दो काम करते होगे। या तो आप चीजों को रटने की कोशिश कर रहे हो इसलिए आपको याद नहीं हो रहा है, तो पढ़ते समय आप पूरा फोकस कीजिए चीजों के कॉन्सेप्ट को समझने में। यानी अगर कोई भी थियरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला है, तो वो फार्मूला कहां से आ रहा है या उसकी परिभाषा, उसका कॉन्सेप्ट कहां से वो चीजें निकल के आ रही हैं, आप इन चीजों पर फोकस कीजिए, ना कि क्या चीज है। ठीक है, तो परिभाषा रटने के बजाय उस पर आप क्या कीजिए, अच्छे से समझने पे फोकस कीजिए। और ये दो चीजों से पॉसिबल हो सकती है। या आप बैठे सेल्फ स्टडी के लिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करके अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो सेल्फ स्टडी तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव में मैं आपको एक एक चीज विथ एग्जांपल, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट को, या कोई भी परिभाषा है या कोई भी थियरी है, तो जब भी उसे पढ़ो तो उसको एक एग्जाम्पल से जोड़ के पढ़िए। और ऐसे एग्जाम्पल से जोड़िए जो आपके डेली लाइफ में हो रही हो, डेली लाइफ में जो घटनाएं आपके घट रही हो, या डेली उन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब चीजों को इस चीज से आप कनेक्ट करोगे, यानी एक दूसरे से जोड़ के चीजों को पढ़ोगे, तो फिर वो आपको नहीं भूलेगा। यानी पढ़ी हुई चीजें जो भूल रहे हो, तो पढ़ी हुई चीजों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी पढ़ो उसे एग्जाम्पल के साथ जोड़ के पढ़ो। और नहीं कर पाते हो तो ये शुभम क्लासेस पे लाइव में हर एक कॉन्सेप्ट लाइव एग्जाम्पल के साथ जोड़ के ही मैं आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर पढ़ा हुआ भूल जाते हो, तो पढ़ा हुआ भूलने कि सबसे बड़ी बीमारी यह होती है कि अगर आप चीजों को पढ़ लिए, आपको याद हो गया, लेकिन अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया, उसका आपने क्या किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीजें आपके माइंड से निकल जाएगी। तो जो कुछ भी आप पढ़िए, तो पढ़ने के बाद उसका बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, तब जाके आपको पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी। उसके बाद है भाई, अगर पढ़ते समय आपको नींद आती है तो आप बिस्तर छोड़ के भैया कुर्सी टेबल लेके बैठ के पढ़िए, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सोचे हम बिस्तर पर, क्योंकि भाई समय ही ऐसा चल रहा है, ठीक है, ठंड का शुभारंभ हो रहा है, तो इस शुरुआती समय में नींद भी लगती है और बिस्तर से निकलने का मन भी नहीं करता। तो अगर आप बिस्तर पर बैठ के पढ़ते हो तो ये नींद वाली समस्या बिल्कुल आपके साथ बनी रहेगी। लेकिन अगर आप बिस्तर से उठकर अलग कुर्सी टेबल लेके बैठ के आराम से पढ़ते हो तो नींद नहीं आएगी। और अगर नींद आती है तो कॉफी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है भाई, जो चाय पीते हो, बहुत ज्यादा चाय तो पीनी नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो कि जिससे नींद ना आए। ठीक है, उसके बाद रही बात पढ़ने के मन वाले में, तो पढ़ने का जो मन नहीं करता, अब मन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मन की करने का या मन की सुनने का समय नहीं है, अब समय है स्मार्ट वर्क करने का। तो अब एकदम अच्छे से लग जाइए, जुट जाइए, और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी करते रहिए, और जो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं या ऐसे छात्र जिनकी तैयारी अभी कुछ भी नहीं हुई है, वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं उनके लिए भी समाधान लेके आया हूं कि आप कैसे चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी अभी आपके पास इस 2 महीने में पढ़कर आप एग्जाम में 90+ स्कोर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले अगर हम आपको याद दिलाएं तो आपके पेपर का देखो बेटा ये पैटर्न है। ठीक है, यानी पेपर के पैटर्न में आपके भौतिक विज्ञान में 7 बहुविकल्पीय प्रश्न, रसायन विज्ञान में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न और जीव विज्ञान में 7 बहुविकल्पीय प्रश्न, तो टोटल 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ये तो क्लियर है। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आप अलग से बहुविकल्पीय प्रश्न रटने मत जाओ। इसके लिए क्या करना है बता दे रहा हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है भाई? लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए आपके 3 आएंगे भौतिक विज्ञान में, 2 आएंगे ठीक है रसायन विज्ञान में, और 3 आएंगे जीव विज्ञान में। वहीं पे अगर विस्तृत उत्तरीय की बात की जाए तो विस्तृत उत्तरीय का 1 प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान में, 1 जीव विज्ञान में और 1 रसायन विज्ञान में। अब ये लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, इन सभी के लिए शुभम क्लासेस ने आपको बुकलेट तैयार कर दिया है। अब जो बुकलेट है, उस बुकलेट को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपके ये जो लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय हैं, ये आपका 100% कंप्लीट हो गया। तो यानी अब बात बची सिर्फ और सिर्फ किसकी? बहुविकल्पीय की। तो बहुविकल्पीय के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको देखिए बता दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले अभी तक जितने भी दिन आपके निकल गए, जनवरी आप
ठीक है, नवंबर स्टार्ट हो रहा है, नवंबर से पहले अक्टूबर तक का समय आपका वेस्ट चला गया। तो अब जो चला गया उसको जाने दीजिए। आज से आप अपना एक टारगेट बनाइए और उसमें सबसे पहले टारगेट यह होनी चाहिए कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि जब तक आप खुद से पढ़ने बैठोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि सारा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। हम आपको बस गाइड कर सकते हैं लेकिन आपको जबरदस्ती उंगली पकड़ के पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। हम आपको बस प्रेरित कर सकते हैं कि बेटा पढ़ो, जहां पे नहीं समझ में आता पूछो, वो हम आपको बता सकते हैं। तो यही इतना काम है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को, अपने आप को भाई क्या करना है, मोटिवेट करना है सेल्फ स्टडी के लिए। और जब सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास समय प्रॉपर निकलने लगे, अभी तो भाई शुरुआत में पता है कि अगर आप शुरू से अभी तक नहीं पढ़े हो तो सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे भी निकाल पाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप समय निकालिए, कम से कम अभी 2 से 3 घंटे का समय निकालिए, फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाइए और बढ़ाते बढ़ाते कम से कम भाई 10 घंटे तक का सेल्फ स्टडी का जो है टारगेट रखिए। एग्जाम आते आते यानी दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते ये जो सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन है ये आपका 10 आवर पहुंचना चाहिए। तो 10 घंटे आप सेल्फ स्टडी, शुरुआत कहां से करिए, अभी 2-3 घंटे से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कर दीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको जो आपके चैप्टर हैं शुभम क्लासेस के साथ, किसके जरिए, वन शॉट के जरिए आप सभी लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। वन शॉट के जरिए आप सभी लोग अपने अपने चैप्टर को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब शुभम क्लासेस पे आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का लेसन नंबर 1 से वन शॉट कराया जाएगा। और उसके साथ साथ ये बुकलेट आपको जो दिया गया है ब्रह्मास्त्र बैच में, तो इस बुकलेट से आप चीजों का रिविजन शुरू कीजिए, ठीक है। इस बुकलेट से आप चीजों का रिविजन शुरू कीजिए और शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में बेटा PYQ यानी 3 ईयर के 3 साल के PYQ जो है वहां पर अपलोडेड है, तो उस PYQ से प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस हमेशा ऐसे चीजों से कीजिए जो आपको एग्जाम के करीब ले जाए, एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाए। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपने उठा लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दिया। बेटा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में, आपको पिछले 3 साल के पेपर अपलोड हैं, तो वहां से आप चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और जो बच्चे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिनको यही नहीं पता है कि हम शुरू कैसे करें, उनके लिए बेटा हम लेकर आ गए हैं भाई शुभम क्लासेस पर पूरे यूपी का सबसे पावरफुल बैच ब्रह्मास्त्र बैच, जिसके अंदर ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें देखिए A to Z मैं करवाने वाला हूं। सबसे पहले हर एक चैप्टर का क्या कराऊंगा, वन शॉट कराऊंगा। वन शॉट के साथ साथ आपको हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी एक्सप्लेन आपको करा दिया जाएगा। पिछले 3 साल के पेपर का सोल्यूशन भी, यानी पिछले 3 साल के पेपर का पूरा प्रैक्टिस भी लाइव शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर भी मिलेगा, जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट, यानी ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा वो हैं जो आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, जैसा कि हमने कहा कि लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अगर बुकलेट शुभम क्लासेस का तैयार कर लेते हो तो भी आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैप कैसे भरना हो, ओमार सीट कैसे फिल करनी है, वो सारी चीजें, सारे स्पेशल ट्रिक भी आपको एप्लीकेशन में बताए जाएंगे। और बेटा समय ऐसा चल रहा है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इस बैच की प्राइस मात्र 499 रुपए है। तो अगर आप अभी ये 499 रुपए का मोह देखेंगे तो बेटा हो सकता है कि आपके रिजल्ट का जो आपने सपना संजोया है, जो रिजल्ट में आप जो बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना चाहते हो, वहां तक ना पहुंच सको। लेकिन
अगर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, आपने जो सपना देखा है या जो आपके पेरेंट्स ने सपना देखा कि हमारा बच्चा बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाएगा या 95 प्लस लाएगा, तो अगर सिर्फ और सिर्फ 499 से वो सपने पूरे होते हैं तो बेटा बिल्कुल भी ये 499 रुपए का मोह नहीं बटे, वैसे भी बहुत कम प्राइस है। और अगर आप शुभम क्लासेस से पढ़कर एग्जाम में टॉप करते हो तो आपको पता है कि 1,51,000 का इनाम और उसके साथ साथ एक लैपटॉप आपको बिल्कुल फ्री में। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए से भाई आप कितना अपने आप को बना सकते हैं अगर ऐसा देखा जाए तो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर, आपका रिजल्ट, क्योंकि बार बार आप 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे, ठीक है। एक बार जो रिजल्ट पे मार्कशीट, जो आपके मार्कशीट पे जो नंबर चढ़ जाते हैं, जो चढ़ जाता है वो चढ़ जाता है, तो नंबर ऐसा चढ़े जो किसी को दिखाने और खुद को देखने में अच्छा लगे। इसके लिए बेटा आप शुभम क्लासेस के ब्रह्मास्त्र बैच को जरूर से ज्वाइन करिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बेटा सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आप देख सकते हैं शुभम क्लासेस से पढ़कर, यानी ये भाई शुभम क्लासेस के स्टेट टॉपर, रैंक 1, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो यानी भाई स्टेट रैंक 1 से लेके 9 तक में हमारे पास बच्चे हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 3, 4, 5, 3 रैंक इधर और इधर 10, लास्ट में सीधा 10। तो बस इतने रैंक और इस बार आप, यानी पूरे के पूरे शुभम क्लासेस की स्टेट टॉपर आपके सामने है। और एग्जाम में बेटा ऐसे बहुत से हजारों स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस स्कोर किए हैं। ये देखिए 600 में 570, 600 में 571, 600 में 560, 600 में भाई 552, 600 में 556, 600 में 555, 57, 52। तो इस प्रकार से बेटा बहुत सारे बच्चे हैं, ये लिस्ट बहुत है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने की बारी आपकी है, और हम चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करें। और बेटा ये तभी पॉसिबल है, जैसा कि हमने बताया, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने से नहीं, बल्कि इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उस डेली रूटीन को फॉलो करना है, वो काम डेली आपको करना है। एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए, जो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर समय दीजिए, और समय देकर हर एक चैप्टर को सबसे पहले वन शॉट से, क्योंकि देखिए अब आपके पास उतना समय नहीं है कि बहुत डीप में नॉलेज के लिए आप चैप्टर को पढ़ें, नहीं। अब चैप्टर को हमें नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, नंबर कैसे लाएं, इस चीज के लिए पढ़ना है। तो इस चीज के लिए पढ़ने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप वन शॉट जो अब कराया जाएगा इस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर, वो सारे के सारे वन शॉट से सबसे पहले अपने अपने चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा। फिर आपका बुकलेट से रिवीजन करा दिया जाएगा, PYQ से आपका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, गेस्ट पेपर भी आपको मिलेगा। तो यानी एग्जाम की A to Z पूरी तैयारी शुभम क्लासेस पे आप हमारे साथ कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, बस शुभम क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। और हमारे बैच से जुड़ने के लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना शुभम क्लासेस ऐप। वहां पे भैया देखिए 1 लाख से ज्यादा बच्चे शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी फटाफट डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद वहीं पे ब्रह्मास्त्र बैच में डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हो, या कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट करने पे तो इस दिए गए नंबर 7084817009 पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स के लिए सबसे पहले क्या जाना भाई, पेड कोर्स पे जाओगे, यहां पे आपको ये देखिए ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा, यहीं पे पेमेंट कर देना। पेमेंट करके आप डायरेक्ट बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कैसी लगी भाई, तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी का इस बोर्ड एग्जाम में क्या सपना है या क्या टारगेट है, जरूर कमेंट करिएगा, जिससे पता चले कि बच्चे कितने मेहनती हैं और अपने लक्ष्य के लिए कितना जुनून रखते हैं। ओके, थैंक यू।